हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, यानी कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जहाँ से हमें किताबें मिली साक्ष्य के रूप में और खबरें मिली कुछ, तो इसमें बताया गया है कि किताबें और खबरें हमें क्या बताती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वैदिक जो सभ्यता थी उसकी शुरुआत जो है 3500 साल पहले मानी जाती है। जो हमारी वैदिक सभ्यता है, हमारी वैदिक सभ्यता जो है उसकी शुरुआत जो है वो लगभग 35 साल पहले मानी जाती है इतिहास के अंदर। और इसमें जो वेद आते हैं उनकी जो वेदों की संख्या है वो है 4। ठीक है, सबसे पहला वेद जो आता है आपका वो आता है ऋग्वेद। सबसे पहला वेद जो है आपका वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मैं बताऊं आपको कि भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत आगमन के क्रम में आर्य जो थे वो मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे, और भारत में आर्यों की जानकारी जो थी वो ऋग्वेद से ही मिलती है हमें। तो ऋग्वेद जो है हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ऋग्वेद में जो है आपका अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। इनमें 10 मंडल हैं, या इनको मंडलों का भाग भी बोल सकते हैं। 10 मंडल या भाग हैं, और जिनमें मंडल 2 से लेकर 7 तक जो है प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित जो होता था उसको होत्र कहते थे। इसमें आपका NCERT में दिया है केवल कि यह सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना। तो इसकी रचना जो है 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रार्थनाएं हैं। जो आपका ऋग्वेद है उसमें मवेशियों यानी कि जानवरों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रार्थना यानी कि उनके लिए अधिक प्रार्थना इसमें पाई गई है। तो युद्ध ज़्यादा मवेशियों विशेषकर गायों के लिए लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए, पानी के स्रोतों के लिए तथा लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कोई स्थानीय सेना इनके पास नहीं हुआ करती थी। यानी कि यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई वो जमीन के लिए ज़्यादातर, मवेशियों के लिए, और ज़्यादातर जो जानवरों में लड़ी गई लड़ाइयाँ वो गाय के लिए लड़ी जाती थी। पानी के स्रोतों के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। और उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। और चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना जो है 3 राजाओं ने की है। त्रासदस्यु, अजमेर तथा पुरमेर, इन तीनों ने मिलकर के रचना की है। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, और इसे सोम मंडल भी कहा गया है। और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था, मैंने अभी आपको बताया है इस चीज को। और इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में, इसी का एक भाग है पुरुष सूक्त। तो उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई की सूचना मिलती है हमें देखने को। और इसी मंडल में जो है देवी सूक्त का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। तो आगे आपका नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद को संगीत प्रधान वेद कहते हैं या माना जाता है। जो आपका सामवेद है उसको संगीत प्रधान वेद मानते हैं। ये आपकी न्यू NCERT ने बताया है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, उसके बारे में इतना जरूर बताया है कि संगीत जो है सामवेद जो है उसको संगीत प्रधान वेद माना जाता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि साम का जो तात्पर्य होता है या उसका जो साम का अर्थ होता है वो होता है गान होता है, उसका अर्थ जो होता है साम का। और सामवेद से ही सबसे पहले जो 7 स्वर हैं आपके सा, रे, गा, मा, प, द, नी, इनकी जानकारियां प्राप्त होती है।
इसीलिए इसे हम भारतीय संस्कृत संगीत का जनक भी कहते हैं। और सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को भी समर्पित माने जाते हैं। और पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख भी देखने को मिला है। सामवेद व अथर्ववेद में के कोई भी आरण्यक नहीं है। सामवेद का ऋत्विक उद्गात कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वरगान करना होता है। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद कहलाता है। और सामवेद के कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे छांदोग्य तथा जैमिनीय, और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ इसका पंचविश माना जाता है। और आपका आगे है आपका यजुर्वेद। तो ये गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। जो आपकी गद्य विधा है और पद्य विधा है, तो यजुर्वेद को गद्य विधा और पद्य विधा दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ विधि, पूजा अर्चना की विधि बताई गई है। इस यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ, जो यज्ञ की विधि होती है यज्ञ करने की, पूजा करने की, अर्चना करने की, उन विधियों को इसमें बताया गया है। अगर यजु शब्द को हम अच्छे से समझें ढंग से, तो यजु का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। यजु का जो अर्थ होता है वो यज्ञ होता है। और इसमें यज्ञ की जो विधियों का प्रतिपादन किया गया है इसके अंतर्गत, और इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन हमें देखने को मिला है। यजुर्वेद मैंने बताया है कि आपको गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको किन विधाओं में लिखा गया है या यजुर्वेद किस में लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, राइट आंसर, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में। तो यजुर्वेद का ऋत्विक अथर्वणीय कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना होता था। और इसके अंतर्गत धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। इस यजुर्वेद के अंतर्गत धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि धनुर्वेद को यजुर्वेद का क्या कहा जाता है, या यजुर्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपका कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम किस यज्ञ का उल्लेख मिलता है, तो आपका राइट आंसर होगा राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से हम लोग जानते हैं, या वेद त्रयी कहते हैं इसको। आगे है आपका अथर्ववेद। तो एनसीईआरटी है आपका। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसमें आयुर्वेद यानी कि जड़ी बूटियां तथा काला जादू के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में देखिए, थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि अथर्ववेद को जो है हम ब्रह्मवेद यानी कि सबसे, ब्रह्म का मतलब होता है श्रेष्ठ, ब्रह्म का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। और अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा, तो आपका राइट आंसर होगा अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वो गोपथ है, और इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन देखने को मिलता है। मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये रहा। जहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के उसके बेस के अकॉर्डिंग उसमें ये बताया है कि आयुर्वेद, जड़ी बूटियों तथा काला जादू के बारे में लिखा गया है। लेकिन इसके अंतर्गत वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों के संबंध में मंत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया जाता है। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो आपका शिल्प वेद कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अथर्ववेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद का उपवेद आपका शिल्प वेद को कहा जाता है। और काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिला है, और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम कहते हैं ब्रह्म।
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन 2003 प्री में पूछा गया था। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनकी उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडविकोपनिषद मुख्य माने जाते हैं। आगे देखिए, ये एनसीईआरटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। एनसीईआरटी आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो वेदों की जो भाषा हुआ करती थी वो वेदों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। वेदों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। आगे है आपका वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसमें जो लोग निवास किया करते थे वो केवल प्रकृति की पूजा किया करते थे। महत्वपूर्ण देवता इनमें थे इंद्र, जो कि युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि, वरुण, सावित्री, सोम, जो कि एक पौधा है। सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिसमें खास तरह का पेय बनाया जाता है। जो सोम का वृक्ष होता है उससे एक खास तरह का पीने योग्य पदार्थ बनाया जाता है। सबसे पूजनीय नदियाँ थी इसमें सरस्वती, सिंधु, सतलुज, और सबसे उत्तम नदी सिंधु थी, जिसे नद्यतमा कहा गया है। नदियों को देवी के रूप में भी पूजा जाता था। इसके अंतर्गत हमारा ऋग्वेद के अंदर या वैदिक सभ्यता के अंदर पुराणों की संख्या 18 तथा उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है एनसीईआरटी के अंदर आपकी। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है तथा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार तथा यमुना नदी का भी एक बार उल्लेख देखने को मिला है। और लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। जैसे यज्ञ करने वाले लोग जो हुआ करते थे उनको ब्राह्मण या पुरोहित कहते थे, वैसे ही क्षत्रिय हैं जो उनको शासक वर्ग में रखा गया या शासक वर्ग के लोगों ने कहा जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन और विष। जो जनता है या पूरा समुदाय है उसके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जन और विष का। तो ऋग्वेद में पुरुजन, भरतजन, यदुजन और विष जैसे कई उल्लेख देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पे जो विष शब्द यूज किया गया है, जन और विष, तो विष शब्द जो है वो वैश्य शब्द से निकला है। वैश्य किससे निकला है? वैश्य। क्वेश्चन बन सकता है विष शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो विष शब्द की उत्पत्ति वैश्य शब्द से हुई। आगे देखिए, विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो विरोधी जो लोग हुआ करते थे उनको दास या दस्यु कहा जाता है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोला करते थे, जो कि हमारी संस्कृति के विपरीत थी। वो लोग ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया करते थे और यज्ञ तो किया नहीं करते थे, तो उनको दस्यु बोला गया। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम माना गया या गुलाम हो गया। तो दास शब्द है वर्तमान में आकर के उसका जो अर्थ है वो गुलाम हो गया। और इसके अंतर्गत लोहे का जो आविष्कार है वो आर्यन के द्वारा माना जाता है। और जो हमारे वेद हैं उनमें लोहे को श्याम अयस कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि वेद में लोहे को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद में लोहे को श्याम अयस के नाम से जाना जाता है। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी ये सभी भारत की एशियाई भाषाएं हैं। ये भारत की भाषाएं हैं और एशियाई भाषा जो है वो आपकी फारसी है। भारत की जो भाषाएं हैं वो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी इनको माना गया है। और एशियाई भाषा जो है वो है आपकी जैसे फारसी। आगे देखिए, भारतीय भाषा, भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा का मतलब होता है जो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा थी वो भारोपीय भाषा बोली जाती थी।
तो भारोपीय भाषा जो है संस्कृत भाषा परिवार का एक हिस्सा है। ये इम्पोर्टेंट है, आपका इसको ध्यान रखना। जो भारोपीय भाषा है वो किसका हिस्सा है? तो ये संस्कृत भाषा का हिस्सा है। यूरोप की भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, स्पेनिश इत्यादि, तो भाषा भारोपीय परिवार से ये जुड़ी हुई है। यानी कि भाषा भारोपीय जो है उससे जो है यूरोप की ये भाषा सभी जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भारोपीय भाषा की संज्ञा दी जाती है। महापाषाण काल में कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो महापाषाण काल है हमारा, उसमें लगभग 3000 साल पहले ही कपड़े बनाने की प्रथा शुरू की गई थी। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इस काल में कुछ विशेषताएं थी, जैसे कब्र में मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार तथा घोड़े जैसे जानवरों को दफनाया जाता था। और जो हमारे महापाषाण काल है इसमें एक प्रथा थी या एक विशेषता थी कि जैसे कब्र में मृतक को जब दफनाया जाता था तो उसके मृतक के साथ दफनाने के वक्त मिट्टी का बर्तन, औजार, हथियार या घोड़े जैसे जानवर को उनके साथ दफना दिया जाता था। और यहाँ पर सोने के गहने भी यही ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चला कि लोग यहाँ पे क्या करते थे। यहाँ पे कुछ गहने मिले हैं सोने के, इनसे साक्ष्य के रूप में मिले हैं, इनसे पता चला है कि लोग यहाँ पे सोने के गहनों का भी प्रयोग किया करते थे। इनाम गांव महाराष्ट्र के भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे आपका इनाम गांव महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। और इस जगह पर लगभग 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहा करते थे या निवास किया करते थे। और यहाँ पर एक ऐसी कब्र भी मिली है जो 5 कमरे वाले आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यहाँ की कब्रों में मृतकों के सीधा लिटाकर दफनाया गया है, जिनका सिर उत्तर की ओर देखने को मिला है। यहाँ पे जो कब्रें बनी हुई हैं उनमें मृतकों को सीधा लिटाकर दफनाया गया है और जिनका जो सिर है, जिनका जो हेड है वो उत्तर दिशा की ओर देखने को मिला है। तो ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक राज्य में है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी स्थान है एक, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की कब्र का साक्ष्य मिला है जिसके कब्र के साथ 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब जो है लिखी। यानी कि चिकित्सा शास्त्र, एक प्रसिद्ध वैद्य हुए जिनका नाम था चरक, तो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के ऊपर एक चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी, उसकी रचना की। उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन जबकि हमारी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आधुनिक विज्ञान जो है वो यह बिल्कुल नहीं मानती है। वो कहती है कि उस आधुनिक विज्ञान जो है हमारी कहती है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का आपको सेशन कैसा लगा, जिससे आपके आने वाले वीडियोज़ में हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 3 चैप्टर पहले से हम अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। जो 2 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी के भी अपलोड हो चुके हैं। तो जल्दी से हम इस जो NCERT के सिलेबस को कवर करेंगे। देन इसके MCQ NCERT पर जितने भी बेस्ड होंगे उनको एक मैराथन क्लास करके उन सभी में कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।